पाकिस्तान का बजट इंडिया के दिमाग में फंसा हुआ है। पाकिस्तान, माय फ्रेंड्स, इज़ अ ग्लोबल प्लेयर नाउ, इट्स नॉट जस्ट अ रीजनल प्लेयर। और ये जंग पाकिस्तान ने रुकवा दी। हमारी मिलिट्री एलीट क्वालिटी पे ज़्यादा यकीन रखती है, अपने ऊपर उनकी खुद एतमादी का लेवल बहुत अच्छा है। सो पाकिस्तान हैज़ टू स्पेंड नेचुरली ऑन इट्स डिफेंस बजट, कीपिंग दीज थ्रेट्स इन माइंड। उसके फ्रोजन एसेट्स अनफ्रीज होंगे, उनको कंपनसेशन मिलेगी फॉर देयर लॉसेस। पाकिस्तान की आर्मी को और पैसे चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यूएस और इजराइल कहां खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें। कोई चीज़ पसंद आए या ना पसंद आए, कोई सवाल हो तो प्लीज़ मेरे तक पहुँचाएँ। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन प्रोपेगेंडे की और पाकिस्तान के बजट की। पाकिस्तान का बजट इंडिया के दिमाग में फंसा हुआ है और प्रोपेगेंडा मशीन्स जो हैं वो डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थेरीज और डिफरेंट एलिगेशंस जो हैं इस बजट के हवाले से पाकिस्तान पे लगा रही हैं। और उनकी बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान की आर्मी को और पैसे चाहिए, सीडीएफ को और पैसे चाहिए, और पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं हैं। देन दे इंक्लूड द IMF, इट्स प्रोग्राम, हाउ जेपरडाइज्ड इज द पाकिस्तानी इकॉनमी एंड हाउ पुअर आर पाकिस्तानी पीपल, और कितना ज़्यादा उनका कंट्रोल कम है और आर्मी का कंट्रोल कितना ज़्यादा है। ये वो सारी पिटी हुई, घिसी हुई और थकी हुई बातें हैं जो टाइम एंड अगेन वो अपने ऑडियंसेस को पेस्टर करते रहते हैं, जिनके अंदर कोई दम नहीं है। ये जो बजट अभी आया, आज जो बजट पेश किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, उस बजट के अंदर जो हमारी डिफेंस स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया बाय 45 बिलियन रुपीज़। पहले वो 2.55 ट्रिलियन था और अब वो 3.0 ट्रिलियन है, रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। ये बजट का इंक्रीज़ अगर आप पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की परफॉर्मेंस देखें तो कोई इंक्रीज़ नहीं है, नेग्लिजिबल है। इसको तो डबल कर देना चाहिए था ताकि इंडियंस की रूह को भी सुकून मिलता और पाकिस्तानी भी थोड़ा खुश हो जाते। लेकिन शायद हमारी मिलिट्री एलीट क्वालिटी पे ज़्यादा यकीन रखती है, अपने ऊपर उनकी खुद एतमादी का लेवल बहुत अच्छा है और उनको शायद इतनी स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं है जितनी इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, समझता है या इल्ज़ाम लगाता है। तो पॉइंट ये है कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल इंक्रीज़ किया अपने डिफेंस बजट के अंदर, एंड राइटली सो। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री को देखें तो उसके 2 हॉस्टाइल नेबर्स भी हैं और एक्टिव थ्रेट भी आ रहा है, अफगानिस्तान से भी और इंडिया से भी। एंड कंसिडरिंग 2 बिग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान एंड इंडिया ऑन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये डील जो है ये बड़ी रीजनेबल है। So Pakistan has to spend naturally on its defense budget, keeping these threats in mind. कुछ गड़बड़ इन्हीं की वजह से मुल्क के अंदर भी शुरू है। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, इन 2 नामों से हिंदुस्तानियों को बहुत चिढ़ है। और हिंदुस्तानियों को चिढ़ हो ना हो, उनके जो एनालिस्ट हैं उनके बड़े दिल में ये खटकते हैं नाम, और बहुत गुस्सा आता है उनको ये नाम सुन के, क्योंकि इसमें उनका जिक्र है, इसमें उनकी साजिश बेनकाब होती है, इसमें उनका असल मकरू चेहरा दुनिया के सामने आता है, तो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। ये बात तो मैंने कर ली आपके साथ बजट की, और जो उनकी एक बेसिक किस्म का प्रोपेगेंडा था जिसके अंदर जोर ये दे रहे थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, सारा पैसा आर्मी ले जाएगी, गरीब अवाम मर जाएंगे। गरीब अवाम के लिए भी इस बजट में, इन टफ हालात में भी कुछ सहूलत सामने आई। बेहतर भी हो सकता था, लेकिन सहूलत आई, एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला गया। बड़ा थॉटफुल किस्म का बजट था। मैं ये कहता हूँ कि सो फार सो गुड, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अगेन
हिंदुओं को या इंडियंस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इज़ इन सेफ हैंड। हम अपना मसला खुद हल कर लेंगे। आप क्यों पतले हुए जाते हैं? कुछ बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर इंटरनल इश्यूज़ की। पहले भी मैं आपको इनकी तरफ इशारा कर चुका हूँ। मणिपुर के अंदर बड़ी सख्त गड़बड़ चल रही है और इंडिया के हाथ से मणिपुर निकलता जाता है। जो वहाँ पे नागा ट्राइब के बंदे हैं, जो 6 लाशें मार के रखे हुए थे बंदे, उनकी जब मिली तो एक तूफ़ान खड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा था कि कम्युनिटीज़ को परसिक्यूट किया जा रहा है और 60,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया है इंडिया के अंदर। और इंडियन गवर्नमेंट, जिसका रोल माँ या बाप का है एज दे पोर्ट्रेट एंड एज इट शुड बी, लेकिन वो माँ या बाप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे माँ या बाप ही ना हो और दुश्मन हो उन लोगों के जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हिंदूज। तो ये है वो बहुत बड़ा मसला जो इंडिया को दरपेश है इस वक्त। साथ ही बात की मैंने कॉकरोच जनता पार्टी की। एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आता नज़र आ रहा है इंडिया के अंदर और उसके बाद एडिशन कर लें कि रैबिट जनता पार्टी यानी खरगोश जनता पार्टी भी मैदान में उतरती नज़र आ रही है। क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ समझ आती है that there is a political revolution setting in India। यहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं उन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के अंदर रिवायती सियासत कर रहे हैं। ये जेन ज़ी इनकी समझ में नहीं आएगी और ये जेन ज़ी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं और अपने हकूक़ को जानते हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए भी एक जज्बा रखते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू द इंडियन यूथ, द इंडियन जेन ज़ी एंड जेन ज़ी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जेन ज़ी, आप लोग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें। अच्छे लगते हैं ये काम करते हुए। कुछ बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और ईरान की जंग की, फिर जंग बंदी की और फिर दोबारा एक बयान के सूरत में आने वाली कंट्रोवर्सी की जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया। सदर डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और बयानबाजी उनकी कभी सख्त हो जाती है, कभी नरम हो जाती है, कभी जंग हो जाती है, कभी अमन हो जाता है, कभी सीज़ फायर ख़त्म हो जाता है, कभी सीज़ फायर दोबारा हो जाता है। लेकिन इसमें भी बॉटम लाइन ये है कि आगे आने वाले दिनों में ये मुआहदे की तरफ ही जाएंगे। मेरे ख़्याल में मुआहदा यूरोप में होगा, शायद जनीवा में हो जाए। और इसके अलावा एक और चीज़ है, शायद उस मुआहदे का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड ही हो और शायद ना हो। इन एनी केस, चाहे ऐसा होता है या नहीं होता, उसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है या नहीं होता, या वो इस्लामाबाद में होता है या नहीं होता, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि पाकिस्तान की एफ़र्ट्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड मौजूद हैं, एक्नॉलेज्ड हैं, पूरी दुनिया मान रही है। इट डजेंट मैटर वेयर यू सिट एंड साइन द एग्रीमेंट, even if it's not Pakistan or even if it's not happening in Pakistan, it is happening because of Pakistan. That is the thing we should be proud of. I'm not just talking about the Pakistanis, I'm talking about everybody in the region, any nationality, people in the world, क्योंकि इससे सब मुतासर हो रहे थे and Pakistan saved the day. For now हमें ये ज़रूर पता है कि पाकिस्तान ने वो कर दिया जो दुनिया में कोई और मुल्क नहीं कर सका। We are talking about a war between USA, Iran and Israel. It cannot get any hostile than this because it's a clash of ideologies. Samuel P. Huntington की किताब थी Clash of Civilizations। उस Clash of Civilizations की टिंज हमें इन लड़ते हुए वॉरिंग नेशंस या लड़ते हुए मुल्कों के दरमियान नज़र आती है। अपोजिंग आइडियोलॉजीज़ हैं और एट लॉगर्स हेड थी, इन एन एक्चुअल वॉर थी, मजहबी बुनियादों के ऊपर एक दूसरे को टेक ऑन कर रहे थे और ये जंग पाकिस्तान ने रुकवा दी। अपनी सुपीरियर डिप्लोमेसी और अपने क्लाउड की वजह से पाकिस्तान केम आउट ऑफ नोवेयर। 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान किस तरह की ख़बरों में दुनिया के सामने था और अब किस तरह की ख़बरों में दुनिया के सामने है। पाकिस्तान विल प्ले अ बिग रोल
in the geopolitics of this region, South Asia, West Asia, Middle East, and also in the whole world. Pakistan, my friends, is a global player now. It's not just a regional player. Yes, we are a considerable mid-level regional power, but we have global outreach. It is a fact. You can check it. और किसी भी एंगल से इसे चेक करेंगे तो कसौटी पे ये स्टेटमेंट पूरी उतरेगी. अभी अनरेवल होना है पाकिस्तान का पोटेंशियल. स्काई इज द लिमिट. हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं. ऑल वी नीड टू डू इज टू प्ले आवर कार्ड सेफली एंड ऑन टाइम. सो फार सो गुड. अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तान इन कंट्रोल ना हो. बहुत अच्छी डिप्लोमेसी थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात का इस्तेमाल था, बड़ी अच्छी टाइमिंग थी. आगे भी इसी तरह रहा तो इंटरनल इश्यूज़ भी अच्छे हो जाएंगे और एक्सटर्नल इश्यूज़ भी बेहतरीन हो जाएंगे. सो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान. हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है. हमें डाउन प्ले करने के लिए कुछ ऐसे जज्बाती लोग भी हैं जो पाकिस्तानी तो हैं लेकिन चीज़ों को समझते नहीं. मैंने एक और प्रोग्राम में ये बात की, दोबारा भी कर देता हूँ, ज़रूरी है. और वो बात ये है कि आपको हर बात पे अपनी राय देना ज़रूरी नहीं. कभी कभी खामोश रहना भी अच्छी बात है. तो अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो थोड़ा सा टाइम लें, उसे एवेल्यूएट करें, उसे समझें. शायद कोई पॉइंट आप मिस कर रहे हैं. देयर इज़ नो नीड टू जंप इनटू द डिस्कशन विद योर व्यू पॉइंट और योर सजेशन और योर टेक ऑन इट, क्योंकि कभी कभी हम कोई चीज़ मिस कर जाते हैं और जल्दी अपनी राय दे देते हैं. सो पहले उसको ग्रास्प करें, उसको समझें, और जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी तो आपकी रिस्पेक्ट में बहुत इजाफा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एज ए नेशन. हम यंग लोगों की एक कौम हैं और दुनिया हमें इसी वजह से अहमियत देती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ यंग नेशन. हमारे यहाँ नौजवानान की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है. ये बूढ़े लोगों का मुल्क नहीं, ये जवान लोगों का मुल्क है. इसीलिए मैं जेन ज़ी की बहुत कदर करता हूँ और उनको अपना फ्यूचर जानता हूँ, क्योंकि वो यंग लोग हैं. दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड दे आर रेडी टू लीड. पाकिस्तान को फ्यूचर में जेन ज़ी लेके जाएगी. ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है. आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी. और ये बच्चे भी बहुत शार्प हैं, किसी से पीछे नहीं हैं. जेन ज़ी आर द लीडर्स. एज फार एज आई एम कंसर्न, यू मे डिसएग्री विद मी, बट आई थिंक आई एम राइट. बहरहाल ये सारी सिचुएशन हमारे रीजन के अंदर इस टाइम पे सारे मामलात हो रहे हैं. पाकिस्तान के बजट का जिक्र किया, इंडियन प्रोपेगेंडा का जिक्र किया. पाकिस्तान के डिफेंस बजट के ऊपर ही प्रोपेगेंडा था, तो वो आपके सामने पेश किया कि क्यों बढ़ाया, और मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए था. ईरान की, अमेरिका की सिचुएशन का जिक्र किया. द डील इज़ अराउंड द कॉर्नर, इट्स गोइंग टू हैपन इन यूरोप, ये प्रेडिक्ट किया. शायद जनीवा में हो जाए, ये प्रेडिक्ट किया. शायद ना भी हो, लेकिन अ प्रेडिक्शन इज़ अ प्रेडिक्शन. अंदाज़ा है, देखें क्या होता है. पाकिस्तान में हो जाए तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा. इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम मिल जाए तो भी ठीक है, और अगर ना मिले तो भी बिल्कुल ठीक है. सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया. अब इंडियंस के लिए मुश्किल ये है कि बैठ के सोचें कि उन्होंने क्या करना. हमारा तो मामला ठीक है. बहरहाल ईरान के अंदर सिचुएशन जो बेहतर होगी, उसके फ्रोज़न एसेट्स अनफ्रीज़ होंगे, उनको कंपनसेशन मिलेगी फॉर देयर लॉसेस. और एक और बड़ी अहम बात ईरानियंस ने की कि हमारे इंटरनल मैटर्स में यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा एंड द वॉर विल बी ओवर इन ऑल थिएटर्स. बहुत बड़ी बात है ये, हर जगह बंद होगी इंक्लूडिंग लेबनान. इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि फिर यूएस और इजराइल कहाँ खड़े हैं. इज़ इट टू गुड टू बी ट्रू कि ये मामला इसी तौर पे ख़त्म होगा? मेरे ख्याल में होगा, वरना जंग चलती रहेगी. बहरहाल क्या होता है और क्या नहीं, इसको भी देखेंगे. कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा विद अ न्यू एनालिसिस एंड अपडेट्स. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.